एक दिन उस वैश्या ने ताड़ लिया अर्थात देख लिया, छिप करके देखा कौन आता है मेरे घर काम करने। देखा तो ये पतिव्रता, अच्छा ये इतनी बड़ी पतिव्रता है, इसके चर्चे चारों तरफ फैले थे। लोग जानते थे कि फलाने की पत्नी बड़ी पतिव्रता है, पति को कोढ़ है, फिर भी वो सेवा करती है, घृणा नहीं करती, नफरत नहीं करती, उसे घिन नहीं आती। वैश्या चरणों में गिर पड़ी, देवी तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो, मेरे घर झाड़ू लगाओगी, पोंछा करोगी, तो मैं तो वैसी वैश्या हूं, मुझे नरक में भी शायद जगह ना मिले, तुम इतनी बड़ी पतिव्रता मेरे घर झाड़ू क्यों लगा रही हो, बताइए। तब वैश्या से कहा पतिव्रता स्त्री ने, देखो देवी, मेरे पति का मन तुम पे आ गया है, तुम मेरे पति को एक बार मिल लो और उनकी इच्छाओं को पूरा कर दो। जब इस प्रकार का निवेदन एक पतिव्रता नारी ने उस वैश्या से किया, वैश्या को पता था कि इसके पति को कोढ़ का रोग है, शरीर से दुर्गंध निकलती है, परंतु आप कह रही हो तो ठीक है, कल शाम के समय, कल रात्रि के समय आप अपने पति को मेरे घर ले आना, मैं उनसे जरूर मिलूंगी, भेंट करूंगी, ठीक है। अब ये पतिव्रता नारी अपने पति को ये समाचार सुनाती है कि वो आपको कल मिलेंगी। अब तो ये पति बड़ा प्रसन्न हो गया। दूसरा दिन हुआ, शाम हुई, चलने का इंतजार। अच्छा ये कोढ़ी था, ज्यादा दूर चल नहीं सकता था, शरीर जर्जर था, हाँ शरीर बीमार था ना, शरीर जर्जर था, शरीर तो जर्जर था पर मन चंगा था। कुछ दूर चला, पत्नी ने हाथ पकड़ करके अपने पति को चलाया, इसके बाद थक गया, कहने लगा मैं चल नहीं सकता पर मेरी इच्छा है उससे मिलने की। बैठ गया, रोने लगा। पत्नी ने कहा स्वामी जी रोइए मत, आप मेरे कंधे पर बैठकर चलिए। तब पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया। जरा दृश्य देखिएगा, ऐसा भारत और ऐसी पतिव्रताएं आगे मैं स्पष्टीकरण करूंगा। इस नारी ने अपने पति को कंधे पर बिठाया और वैश्या के घर जंगल के मार्ग से चली, गांव के भीतर से जाएगी, लोग क्या कहेंगे, पति को कंधे पर बिठाकर कहां जा रही हो, लोग हजार सवाल करेंगे। जंगल के मार्ग से जा रही है, कोई देख ना सके। पर उस जंगल में एक घटना और घटने वाली थी। क्या घटना थी? वहां पर एक संत बैठे थे। हाँ, वो संत, एक वहां का जो राजा था, उस राजा के घर में कुछ चोरों ने चोरी करी। चोरी करके धन संत की कुटिया पे छिपा दिया। राजा के सिपाहियों ने संत की कुटिया से धन को बरामद किया तो उन्हें लगा चोर ये बाबा ही है, तो उस संत को चोर समझकर